थैंक यू। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जींगा। तेरा पानी अमृत कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहके धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा शब्दों में बयां नहीं हो सकता है। आज से कुछ साल पहले मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट थी और इसी कॉलेज में पढ़ी हूँ और आज एक कवि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सब बैठे हैं, बहुत मज़ा आएगा और अंत तक सुने। तो हम कहते हैं ना कि हमें आउटकम अंत में पता चलता है, तो आप सबको अंत तक बैठ के सुनना है। और अब मैं ऐलेश को बुलाऊंगी कि ऐलेश हमारे कार्यक्रम का संचालन करेंगे, क्योंकि एक संचालक की जो भूमिका है वो एक कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। खामोश हो गए जैसे मैं कभी नहीं हूँ, कोरोना की चौथी लहर लेके आ रहा हूँ। देखो ये जो AI वाली तालियां हैं, या तो ये ढंग से बजाओ, नहीं तो ये हमारे शेर क्या कम है बजाने के लिए। एक बार बजा के दिखाओ ना, अब मत बजाना ये वाली ताली। अभी हमारे पत्रकार महोदय गाना गा रहे थे, गंगा तेरा पानी अमृत, ऐसा लग रहा था आदरणीय जैसे बांसुरी बज रही है। अब ये बांसुड़ा बजेगा। मैं अपना परिचय दे दूं। सबसे पहले मैं आगरा से आया हूं। आगरा में 3 चीज बड़ी फेमस हैं। पहला ताजमहल, दूसरा पेठा, तीसरा पागल खाना। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। अच्छा नहीं भी हुए, चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके चरणों में लगे धूल के प्रत्येक कण को प्रणाम करता हूं। दीदी आपको प्रणाम खाना मत बजाओ ताली एक बार। हाँ, आपके विद्यालय की एक बिटिया, आपके आंगन की एक तुलसी, जिसको आप पल्लवित करेंगे, पोषित करेंगे, वो आज यहाँ सबसे पहले अपना कविता पाठ करेगी। आज हम सब लोग उसको सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे, बड़े उत्साह से सुनेंगे। ये भारत के सबसे बड़े कवियों की जो टीम दीदी ने बना दी है, इनको यहाँ बुला लिया गया है, ये अपने आप में बहुत गौरव का काम है। हमारे बीच बड़े आप लोग सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले उस बिटिया को सुनेंगे। लेकिन उसको सुनने से पहले मैं केवल ये 2 पंक्तियां उन लड़कों को कह देना चाहता हूँ। कविता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक शेर सुनो, उसके बाद उस के वो अभी बात कर रहे थे ना कि दीपक रावत जी से मैं मिलता जुलता हूँ, लेकिन सुनिए सर, उम्र भर उसके चेहरे की गजल पढ़ते रहे, वरना वाह करो, ऐसे वाह करते हो। हाँ, उम्र भर उसके चेहरे की गजल पढ़ते रहे, वरना किताबें बांच लेते तो कलेक्टर हो गए होते। मंडल के जल से मैं चरण पखारूं शारद तेरी, भ्रम कमंडल के जल से मैं चरण पखारूं शारद तेरी, हिमालय से चुनकर सुमन लाई हूँ माँ, हिमालय से चुनकर सुमन लाई हूँ माँ, माल सजाऊं तुमको मनाऊं। ये जितने भी कवि हैं, ये जितनी भी कवित्रियां हैं, सब चंद्रमा के सदृश होते हैं। और ये सर्वविदित है कि चंद्रमाओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। आप
लोग जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, जो श्रोता दीर्घा में बैठे हुए हैं, वे सूर्य के सदृश होते हैं, मार्तंड स्वरूप होते हैं। और जब आपकी किरणें, कौन सी किरणें, आशीर्वाद, दाग, तालियां रूपी किरणें इन चंद्रमाओं पर पड़ती हैं, तब ये अपनी कविताओं से पूरे संसार को सुशोभित करते हैं। एक बार इनके लिए ताली। कलम जिसका नाम नव्या नवेली होता है, वो कलम तो छोटी है, अभी सबसे छोटी है, लेकिन शब्दों में, छंदों में, व्याकरण में, कविताओं में, गीतों में वो हम सबसे बड़े हैं। जब हम हमारे मध्य में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम जी महाराज पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, चरण वंदन और साथ में ही निरंजन पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम आपका चरण वंदन करते हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज और श्री महंत रविपुरी जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं कॉलेज प्रबंध समिति को दीपक प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को आगे सामने से हट जाइए थोड़ा सा। हमें झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। कि जब वो पश्चिमी सभ्यता वाले लोग जंगलों में नंगे घूमा करते थे, तब हमने ब्रह्मास्त्र बना लिए थे। ऐसे वैसे नहीं, धनुष पर रखकर प्रत्यंचा तान दी तो सातों सागर खोल जाया करते थे, वो है हम नवेली। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरु जी का आशीर्वाद उसे मिलेगा, आप सब लोगों का आशीर्वाद उसे मिलेगा। प्यारी बेटा आ जाओ और काव्य पाठ कर। माँ वाणी को मेरा नमन, सभी गुरुजनों को मेरा नमन, आप सभी को मेरा नमन। मैं नव्या, पहले मैं माँ वाणी के चरणों में कुछ पंक्तियाँ सौंपती हूँ। शब्द शब्द दीप जले तेरी वंदना में फले, शब्द शब्द दीप जले तेरी वंदना में फले, मेरी लेखनी में तेरी भक्ति का प्रमाण हो, भाव मन के हो बुद्ध लेखन मेरा विशुद्ध, पूर्णता मौलिक अभिव्यक्ति का प्रमाण हो, पद गढ़ू मीरा जैसे दोहे में कबीरा जैसे, पद गढ़ू मीरा जैसे दोहे में कबीरा जैसे, जीवन सकल ये विरक्ति का प्रमाण हो, शौर्य स्वाभिमान लिखो जे दुनिया में लाई, जो खुदा की वो हंसी मूरत, मेरी दुनिया वो मेरी माँ मेरी दुनिया में रहती है। और एक बच्चा बोले बाबा की नगरी में आई हूँ, तो उनके लिए कुछ पंक्तियाँ। आप सब ताली बजाते बजाते। ओम नमः शिवाय जपो हरि ओम नमः शिवाय, जपो हरि ओम नमः शिवाय। सुनो हे शिव भोले भंडारी, सुनो सतीपति है त्रिपुरारी, सुनो हे शिव भोले भंडारी, सुनो सतीपति है त्रिपुरारी। मैं शरण तिहारी आई हूँ, जन जन की विनती लाई हूँ। ओम नमः शिवाय जपो हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूमि पर आई हूँ, कविता में अर्जी लाई हूँ, ये राष्ट्र बने समृद्ध सदा, बस यही प्रार्थना लाई हूँ। ओ मजहब पे कहीं ना दंगा हो, पावन हर दिल में गंगा हो, मजहब पे कहीं ना दंगा हो, पावन हर दिल में गंगा हो, ना खोट किसी के मन में हो, नफरत ना किसी आंगन में हो। ओम नमः शिवाय जपो हरि ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।
आदेश पर ये सारी टीम आज बनाई गई कि प्रेम ना होता न होती विश्व की हर शय यहाँ पर, प्रेम ना होता मैं यहाँ पर तुम यहाँ पर, प्रेम ना होता न बजती शाम की मधुबांसुरी ही, प्रेम ना होता न खिलती पुष्प पर पग पाखुरी ही, प्रेम ना होता तो सीता राम की होती कभी भी, प्रेम ना होता तो राधा श्याम की होती कभी भी, प्रेम ना होता गजल होती न कविता गीत ही जी, प्रेम ना होता गजल होती न कविता गीत ही जी। तो प्रेम के आधी नहीं तो प्रेम की प्रतियोगिता है, प्रेम पृथ्वी राज है और प्रेम ही संयोगिता है। रजनी चौहान जी, उनका निवेदन करूंगा कि वे आ जाएं और आप लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रजनी चौहान। मंच पर आसीन विभूतियों को मैं नमन करती हूँ, आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। देखिए, जन्मभूमि सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो मनुष्य हैं, ईश्वर के लिए भी जन्मभूमि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी श्री राम को, अयोध्या को श्री राम लला, अयोध्या के लाला है ये कहा जाता है। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मैं बहुत गर्वित हूँ इस बात से कि मैंने उस भूमि पे जन्म लिया है जहाँ आने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। तो मेरी जन्मभूमि के नाम कुछ पंक्तियाँ सुनिएगा। माँ गंगा का वास यहाँ, मान्यता विश्वास यहाँ। क्या खूबसूरती है मेरी जन्मभूमि की। माँ गंगा का वास यहाँ, मान्यता विश्वास यहाँ, कण कण यहाँ सनातनी संस्कार है। देवी भूमि ऋषि मुनियों की, बुद्धिमान गुणियों की, भूमि ऋषि मुनियों की, बुद्धिमान गुणियों की, यहाँ केवल आस्था ही जीवन का सार है। राजा हो या के मिले साथ मिले तो वो क्या कहती है? सकल सृष्टि पे छा जाऊं, मेरा विस्तार तू हो तो। वाह। सकल सृष्टि हो जाए ये दुनिया में, जो इसमें साथ मेरे दूसरा किरदार तू हो तो। क्या बात है। सब धरे के धरे। देखिए, ये तो हुई पीछे वालों की बात, अब आगे वालों की बात करते हैं। देखिए, कविता कैसे निकलती है। मैं छोटा सा एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। क्या हुआ कि एक बार मैं और मेरे पतिदेव एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जबरदस्ती करके तो इन्हें कहा कि कहीं खिलाने ले चलो। और जब सच्ची में शादीशुदा व्यक्ति को जबरदस्ती करनी पड़ती है भाई, ये अनुभव है। कैसे कैसे तो कहा, वो बेचारे खिलाने ले गए। उसके बाद कड़वा अनुभव। उसके बाद खाने के बाद भी कहते हैं इतना ही मंगाना जितना खा सके। हाँ। चलो भाई, ये बात भी मान ली। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वहीं एक प्रेमी सारी कालीन सड़ा दी, प्लीज थूकना बंद कीजिए, हम आपको उठाएंगे बाहर फेंक देंगे। हमारा क्या फर्क पड़ता है, फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर पान खाएंगे, फिर थूकेंगे। अब बाजू में एक बुढ़िया बैठी थी, बुढ़िया ने नवाब साहब को एक सलाह दी। बोले, नवाब साहब, काय बार बार थूक के कालीन सड़ा रहे हो, किसी बाजू वाले के जेब में क्यों नहीं थूक देते। वाह। हमारा क्या बात कर रही हैं आप? आप पिटवाएंगे, उसको पता नहीं चलेगा। बोले, क्यों, मैंने तेरे जेब में थूका तो ये पता चला। तो ग्रेट है अपना यूपी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बिहार। बिहार की बात हो, आदरणीय परम पूज्य लालू जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। जब वो मुख्यमंत्री जी थे तो वहां पर एक जगह है, गंगा जहां से निकलती है, गंगा मैया जाती है यहाँ से, वहां पर बाढ़ आती है। तो लालू जी दौरा करने के लिए गए, तो लालू जी ने देखा बच्चा डूब रहा था। लालू जी ने हेलीकॉप्टर नीचे उतारा और बच्चे को देखने जैसे गए, ऊपर से चपाक से जंप लगाए पानी में, बच्चे को बचा लाए। सब पत्रकार इकट्ठे हो गए, मिस्टर लालू, यू आर ग्रेट, आप महान हैं, आपने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, प्लीज हमें बताइए आपके अंदर ये हौसला कहाँ से आया। हम इसको रेडियो पे सुनवाएंगे, अखबार में छापेंगे, टीवी पे दिखाएंगे, प्लीज बताइए। अब लालू जी अपना स्टाइल क्या कहते हैं, पहले हमको ये बताइए, हमको धक्का किसने दिया था। जय हो। जो काम करते धक्के के साथ करते हैं, समझेंगे आराम से, अगर आप सुनेंगे ध्यान से। धर्मेंद्र, क्या कर देना जानता है तो लेना भी जानता है, ये आवाज थी। जैसे शोले आई, आवाज के अंदर बेस बढ़ा, तो आवाज किस तरह से हुई।
शाका देना जानता है तो लेना भी जानता है। उसके बाद गुलामी आई, आवाज के अंदर बेस और बढ़ा, डायलॉग किस तरह से हुआ, जोश भी बढ़ा क्योंकि धर्मेंद्र है। शाका देना जानता है तो लेना भी जानता है। हाल ही में फिल्में आ रही हैं, यमला पगला दीवाना वगैरह, जोश ज्यादा बढ़ा, बेस भी बढ़ा और आवाज की क्लियरिटी कम हुई। किस तरह से? शाका देना जानता है, लेना जानता है। आने वाले 10 साल में यही डायलॉग किस तरह से हो जाएगा। हवाई हवा निकलेगी। आपको समझ में आया तो बजाओ ताली एक बार। अच्छा, एक फिल्म स्टार है नाना पाटेकर साहब। एक प्रोग्राम आता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। आजकल सब देखते होंगे, बहुत नॉलेज का है, एक से एक अच्छे सवाल आते हैं उसके अंदर। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि अमिताभ बच्चन साहब की तबीयत खराब हो गई। अब प्रोग्राम को होस्ट कौन करे? नाना पाटेकर साहब को बुलाया गया, जिनके पास फॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं। अमित जी तो बड़ी लुभाने वाली बातें करते हैं, आइए देव सज्जनों प्लीज बैठिए, 1 करोड़ आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, वेलकम। लेकिन अमित जी के पास फॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं, नाना पाटेकर साहब के पास एक लेडी आई, सीधा स्वागत नहीं, बिल्कुल एक क्वेश्चन, वो भी 1 करोड़ का। कैसे? नाना साहब आओ लालची औरत, जय हो। पॉकेट की खाने की आदत पड़ गई तुम लोगों को। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, पूछता एक सवाल 1 करोड़ के लिए। बोल मेरी उम्र कितनी है? यही 40 साल, 45 साल, 50 साल या फिर 60 साल। बोल कितनी है मेरी उम्र? वो कहती है सर मैं अपनी लाइफ लाइन इस्तेमाल करूंगी। हाँ भेजा रही ना, बिंदी लगा के मेकअप करके आ गई है। बोल किससे बात करेगी? वो कहती है सर मैं अपने पति देव से बात करूंगी। अच्छा, देखता हूँ कमीना कैसे जवाब देता है। अब उनकी बड़ी इच्छा होती है कि नाना साहब से बात होगी, बड़े खुश होते हैं। अरे नाना साहब, आपने क्रांतिवीर के अंदर क्या धांसू रोल किया है। एक काम करता हूं तो पैसे लेता हूं, फोकट की तारीफ सुनने की आदत नहीं। रख फोन नीचे। अब फोन नीचे, लेडी टेंशन में। अब बता कैसे जवाब देगी? बोले सर मैं खुद कैलकुलेशन करके जवाब देता हूं। अच्छा, देखता हूं तेरी कैलकुलेशन। बोले सर आपकी उम्र है 60 साल। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन ये बता कि तुझे पता कैसे चला? बोले सर इसमें पता करने की क्या बात है, मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 30 साल है, वो आधा पागल है। हाँ 1 करोड़ देना भाई, पूरे पागल है, ले जाओ, कुर्सी पर उठा के ले जाओ। एक फिल्म स्टार थे इन्हीं के टक्कर के, जो किसी की नहीं सुनते थे, वो थे राजकुमार। जो डायलॉग दिया ठीक है, लेकिन बोलूंगा मैं अपने वाला। स्वागत। अच्छा, राजकुमार बनना आपको कुछ नहीं करना, जूते के एडी निकाल दे और बदन पे खुजली चालू कर दे, बन जाएंगे। कैसे? हाँ सही। ना तलवार की धार पे, वाह, ना गोलियों की बौछार पे, बंदा झुकता है तो सिर्फ माँ गंगा के द्वार पे। हाँ वाह। अब मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा सर आप ये खुजली क्यों करते हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मजा 2 ही चीज में है, राज में और खाज में। वाह। राज तो हम है और खाज कर रहे हैं, यू सी। वाह। अच्छा, मनाली में एक फिल्म आई थी उनकी, सौदागर, और जहाँ पर शूटिंग हुई थी मैं वहाँ पर 1.5 महीना रहा, एम्बेसडर होटल के अंदर। तो वहाँ पर एक वेटर को बुलाया और कहा वेटर यहाँ आओ। वेटर थोड़ा नजदीक आया। वेटर सुना नहीं, ये मुझे खाएगा क्या? नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे होटल में गर्म क्या है? बोले साहब चाय है, कॉफी है। और गर्म क्या है? बोले साहब तंदूरी है। और गर्म क्या है? बोले साहब तवा है।
बदतमीज, एक तमाचा मारूंगा। ये बताओ कि सबसे गर्म क्या है? वेटर ने कहा साहब कोयले हैं। ठीक है, एक प्लेट ले आओ। अबे कोयले खाएगा? यहाँ पर है। जिस गाड़ी में मैं सेल्फ लगाऊंगा आप समझ जाएंगे वाकई उसकी गाड़ी है। वही फीलिंग आएगी, वही आत्मा उनके अंदर घुस चुकी है। मेरे फेवरेट सबसे पहले धर्मेंद्र, उनकी गाड़ी में मैं सेल्फ लगाता हूं। किस तरह से आवाज है धर्मेंद्र जी की गाड़ी में, कैसे सेल्फ लगाया। अमित जी की गाड़ी में अमिताभ बच्चन साहब। गब्बर सिंह की गाड़ी खड़ी है लंबी चौड़ी, किस तरह से संजीव कुमार की गाड़ी खड़ी है ठाकुर साहब, बड़ी प्यारी सी आवाज है। जगदीप की गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर में कचरा घुसा हुआ है, कैसे? गाड़ी ने स्टार्ट होने मना कर दी, स्टार्ट नहीं हो रही। क्या कह रही है? ना ना मुन्ना। शाहरुख खान की गाड़ी सैफ अली खान की गाड़ी और सुनील शेट्टी की गाड़ी अमरीश पुरी की गाड़ी और एक गाड़ी ऐसी बड़ी भयानक गाड़ी, वो गाड़ी थी, माइंड बिल्कुल ना करें, वो गाड़ी है शक्ति कपूर जी की गाड़ी। और एक गाड़ी ऐसी, गाड़ी में 100 गुना बढ़ जाते हैं खूबसूरती महज मुस्कुराने से, 100 गुना बढ़ जाते हैं खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग बैंगन जैसा मुंह बनाने से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। जय हो। रहे हैं इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं, पप्पा की दुलारियां भी पप्पा जैसी हो। वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि वो अपनी वाली ना सुन रही हो, हमारी वाली को भी भ्रम हो जाता है। एक बार मैं कवि हूँ तो मैंने उसकी तारीफ कर दी। बोला कि मेरी तारीफ करो। मैंने क्या करूँ कि कविता में करो। मैंने सुन, मैंने कि रहने दे, वैसे तू मुझे मारेगी। सर मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे पति हैं। डॉक्टर साहब सच बता रहा हूँ मैं आप अपनी बीवी से डरते होंगे, मैं एलएस अवस्थी बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरता। मैं सच बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल नहीं डरता। मेरे घर में सिर्फ मेरी चलती है। मेरा मन होगा तब मैं बर्तन मांजूंगा, मेरा मन होगा तब कपड़े धोऊंगा। मेरी बीवी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पहले ये कह दे कि पहले कपड़े धो लो, पहले मेरी मर्जी होगी, मैं उस तरह से काम करता हूँ। सच बता रहा हूँ। तो एक बार बोली मेरी तारीफ करो। मैंने की तारीफ कुछ नहीं। वो मेरा मित्र है, वो शादी नहीं कर रहा था, इसलिए बच्चे बैठे पीछे, एक लड़का ही पूछ रहा था। मैंने कहा भैया मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? क्या वो मैंने सुना है बीवी शादी के बाद काम करवाती है। मैंने बिल्कुल झूठ सुना है, ऐसी कोई टेंशन है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है प्यारे, शादी कर ले। बोल कहा अच्छा कि हाँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है 15 मिनट में कपड़े धुल जाते हैं। जय हो। आधा घंटे में पहुंचा, आधा घंटे में बर्तन, फिर पूरा दिन अपना। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ने के बाद एक दौर आएगा, आप अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की 76वीं मंजिल पर अपने 7 स्टार कार्यालय में बैठकर सिग्नेचर कर रहे होंगे, तो आपकी खूबसूरत सी सेक्रेटरी आपके सामने लिफाफा लेके आएगी। लीजिए सर। उस लिफाफा को खोलना, उसमें एक इनविटेशन कार्ड होगा और उस इनविटेशन कार्ड पर लिखा होगा कि आदरणीय महाराज जी की अध्यक्षता में, आदरणीय प्रिंसिपल साहब के आयोजन में, आदरणीय रजनी चौहान जी के संयोजन में
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन स्क्वायर में एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें आगरा का स्टार कवि अहिलेश अवस्थी भी आ रहा है। मोहब्बत के हंसी ख्वाब दिखाने वाले, मेरी आंखों से मेरे अश्क चुराने वाले, मैं उन्हें ढूंढता हूँ पर नजर नहीं आते, खो गए हैं वो सभी दोस्त पुराने वाले। इन दोस्तों के साथ मौज मस्ती आनंद के उत्सव में रहिएगा। अब मेरे बाद जो कवि यहाँ आने वाले हैं वे डॉक्टर होते हैं और एक बड़े डॉक्टर होते हैं। उनके सम्मान में उन्होंने देश भर में कविताएं पढ़ी हैं। देश भर में अरे भैया हास्य कवि सम्मेलन और उस हास्य कवि सम्मेलन में मेरे जैसे शुष्क हृदय को बुलवाना कोई औचित्य नहीं रखता। लेकिन ये जो हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जो है रिक्शे में ऊंट को भी बिठा सकते हैं। इसलिए इनकी माया अपरंपार है। अभी इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, आजकल कवियों की बाढ़ आ गई है। एक तो नेताओं की बाढ़ आ गई है। नेता बनने को अब कुछ नहीं करना पड़ता, 2 होल्डिंग टांगने पड़ते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। जिधर चाहो जितने नेता मिल जाते हैं। और भैया कवि बैठे हैं यहाँ मंच पर, इन कवियों की तो बड़ी महिमा अपरंपार कही गई है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इन कवियों का कहना ही क्या, लेकिन मुझे हालात ऐसे लगते हैं कि कवि इतने क्यों बढ़ गए। और कवि नहीं, आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले कवि सम्मेलन होते थे, अब श्रोता घेरवी होती है। ऐसी स्थिति बन गई है कि श्रोता मंच पे बैठते हैं, कवि सामने बैठते हैं। श्रोताओं को कविता सुनने का पारिश्रमिक दिया जाता है और कवि बाजार से चंदा करते हैं। ये स्थिति आज बन गई है। आज कवि सम्मेलन नहीं, श्रोता घेरवी हो गई है। इसलिए मैं ये कभी कभी कह देता हूं लोगों से कि पागल खाने कम हैं। खाली आगरा नहीं, बरेली में भी है। पागल खाने कम है, पागल ज्यादा है। पागल खाने कम है, पागल ज्यादा है। इसीलिए लोग कविता करने पर आमादा है। लेकिन कविता का ये जो जुनून होता है, पागलपन होता है। भैया ये फोटो खींचने वाले सामने, उसने वादा नहीं किया लेकिन इंतजार तो रहता है। शाइस्ता है, दिलकश तो नहीं, जाने किस बात पे इतराता से रहता है।
और आगे है उठा है दिल में दर्द। वाह, तो तेरा ख्याल आया। गजब। उठा है दिल में दर्द हाँ, तो तेरा ख्याल आया, आया। नहीं है साथ तो इस बात का मलाल आया। आह, उठा है दिल में दर्द तो तेरा ख्याल आया, नहीं है साथ तू इस बात का मलाल आया। उठे थे हम कि कलेजे से लगाता कोई, गिरेबा चाक था इस बात का सवाल आया। वाह वाह, जवानी में क्या हाल होगा आपका पता नहीं। अरे वाह, एक अब इस दिल में पहले सी, महाराज जी का जवाब दे रहा हूं मैं जी। अब इस दिल में पहले सी ख्वाहिश ना रही, इस दिल में पहले सी ख्वाहिश ना रही, जो थी भी तो कभी किसी से ना कही। बहुत सुंदर। अब इस दिल में पहले सी ख्वाहिश ना रही, जो थी भी तो कभी किसी से ना कही। कब्रे ख्वाहिश पे ये दस्तके दे रहा है कौन, कब्रे ख्वाहिश पर दस्तके दे रहा है कौन, ख्वाहिशें रखने की अब ख्वाहिशें ही ना रही। हाँ, कभी आया है, लेकिन ये बूढ़े खतरनाक होते हैं। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत आनंद ले रहे हैं कवि सम्मेलन में। और प्रधानाचार्य जी बार बार कह रहे हैं जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। नहीं, आराम से आराम। पैसे पूरे खर्च किए हैं और जल्दी खत्म करो। ठीक, चलो ये तो मान लिया कि पैसे मिले हैं। नहीं पैसे मिले हैं, पूरे मिले हैं। और पहली बात ये है कि सबसे पहले मिले हैं एडवांस, जेब में रखे बिना गिने इतनी बड़ी बड़ी गड्डी दी है। बहुत बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय गुरुदेव का, महंत जी का, प्रधानाचार्य जी और आप सभी का, कि आप हमें सुन रहे हैं और ये हमारे पुलिस के अधिकारी हमें सुन रहे हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता। ये छोटी उम्र में जब हम पढ़ते थे, याद आ गया मुझे आप सभी को देख करके, जब हम पढ़ते थे तो उस समय हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, याद आ, उसका नाम था राम दुलारी। क्या नाम था? राम दुलारी की चोटी बहुत लंबी थी और जब चलती थी तो ऐसे करके हिलती थी वो। उन दोनों एक गाना चला था फिल्म में, नई फिल्म आई थी कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। और सारे बच्चे यही गाना गाते थे राम दुलारी के सामने, हम भी गाते थे। और राम दुलारी गाली देती थी, मरेगो कम का तेरा नाच जाए तेरी माँ बहन ना तेरी। दो लाइन गाना गा ही लो। एक दिन मिल गई मुझे एक जगह पूजा पाठ मंदिर के सामने, 48 साल बाद बिल्कुल वैसी ही चोटी सफेद रंग की। मैंने देखा, मैंने की राम दुलारी है। चारों तरफ से घूम के देखा तो नहीं लग रही थी, 2 दांत उखड़े हुए थे आगे से। मैंने की नहीं है। बहुत देर के बाद फिर मैंने सोचा कि वो वाला गाना गा के देखता हूँ, अगर राम दुलारी है तो है और नहीं है तो नहीं। तो मैंने जैसे ही वो गाना शुरू किया, मैंने पीछे देख लिया था कि भागने की जगह है नहीं, कोई पुलिस वाला तो है कि नहीं, क्योंकि भागना पड़ गया, पिटाई शुरू हो गई तो बड़ा गड़बड़ होगी। तो मैंने धीरे से वही वाला गाना गा के देखा कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। उसने एकदम देखा पलट के, आगे से तो मैं बच गया, पीछे में अपनी घरवाली को घर छोड़ आया था, पीछे लग गई मेरे आके, जन कहाँ से। बोले तुम्हारा नाश जाए, तुम्हारा यहाँ भजन करने आए हो या यहाँ औरतों को देख के गाना गा रहे हो। तो मैंने एकदम तुरंत यू टर्न लिया। और यू टर्न क्या लिया कि मैं तो भजन गा रहा था, तुझे गाना कहाँ लग रहा है। बोलो भजन सुनाओ मुझे दोबारा। मैंने सुनो, मैंने हाथ जोड़े कि चालू में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। एकदम यू टर्न ले लेना चाहिए कभी कोई लफड़ा पड़े तो। और देखो एक और बात याद आ रही है, आजकल तो YouTube पे
क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सअप से मैसेज होते हैं, डायरेक्ट बात भी हो जाती है अपनी अपनी प्रेयसियों से। हमें बड़ा दुख होता है कि हम आप पैदा क्यों नहीं हुए, तब क्यों हुए थे। पहले क्या होता था हमारे जमाने में कि चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे, कि चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे, और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे, फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे, और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते थे। बहुत बढ़िया, सुनने में आनंद आ गया। मैं सोच रहा था कि लास्ट वाले का तो अंतिम संस्कार ही होना है, लेकिन अंतिम ने आपने बढ़िया जिंदा दिली दे दी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके आनंद को देखकर, मुझे ऐसा बहुत मस्त रहते हैं। बुढ़ापे में ये हाल है, जवानी में क्या हाल रहा होगा आपका? और हम दिल्ली में रहते हैं साहब, यूपी से ही गए हैं। यूपी के लोग बड़े तेज होते हैं, और यूपी के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के लोग कैसे हैं? कट्टर है, कट्टर ईमानदार, एक एक करके जा रहे हैं अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के लोग बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। वाह, भोजन तो तैयार है, कहीं जाना नहीं, बन गया है, खाने को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम लोग नहीं मिलेंगे अगली बार। पता नहीं हमें कोई बुलाए ना बुलाए, कहीं रहे ना रहे। तो ये देखिएगा, एक और सुनाता हूँ। कोरोना जब लगा, 2 साल तक घर में बंद रहे, केवल पुलिस और डॉक्टर और परचून वाले ये हमें जिंदा रखे हुए थे। पुलिस वालों के पास में 8-8 फुट की वैक्सीन लग रही थी हाथ में। जैसे ही दरवाजे में से मुंह बाहर निकालते थे, खट लाठी बोलती थी, नीचे झट भीतर अंदर। तो इन्होंने हमें बचाए रखा। पहले वाले में दोबारा में कुछ विपक्षी पार्टियों ने कहा कि पुलिस को हटा दो और लोगों को आजाद घूमने दो, तो बहुत सारे लोगों की, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पेट लट पड़ते थे। एक दिन बोली, बेसन ले आओ, मुझे गोलगप्पे नहीं, आज पकोड़े खाने हैं। बेसन लेने गया, सूजी लेके लौटा। बोले ले आए बेसन, महंगी सूजी लाए। तो कितनी लाए महंगी अभी देखी नहीं, जब देखेंगे तब बताएंगे। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और भूख गायब हो जाती है। जब कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो तो भूख किसी को लगती है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आज सवेरे सवेरे गुरुजी के आश्रम पर पहली बार ऐसा नज़ारा देखा कि ऊपर हम कमरे में रुके हुए हैं, नीचे गंगा मैया बह रही हैं। पहली बार इतना खूबसूरत दृश्य देखा तो ये लगा कि आज जीवन धन्य हो गया। SMJN राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता करते हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, माता मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं कई कॉलेजों के अध्यक्ष हमारे परम पूजनीय श्रीमान रविंद्रपुरी जी महाराज, और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह नामधारी जी, शायद वो मेरे को नहीं पहचान रहे होंगे, नानकपुरा आश्रम में मिलते थे। जनरल खनौड़ी जी के समय में आप अध्यक्ष रहे हैं।
और बहुत साल में आज हमारे को आपसे मुलाकात हो रही है। कभी थे भारत माता मंदिर के बारे में सभी लोग जानते हैं, कभी सम्मेलन वहाँ भी होता था और अटल जी को हमारे पूज्य गुरुदेव कविताएं लिख के भेजते थे। अटल जी हमारे गुरु जी को भेजा करते थे। आप सभी परिचित हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं तो यही कहूँगा, छड़ो भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, सत्संग करो पर पीर हरो, पर लोक का पंथ बनाते चलो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो, सिया राम सिया सिया राम सिया यही गाते चलो। ज़्यादा न कहते, समय बहुत हो गया है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं तो अचानक आया, महाराज श्री ने बताया नहीं कि यहाँ सम्मेलन चल रहा है, मैं तो बहुत पहले आ जाता। तो महाराज जी को मैंने फ़ोन किया, हम लोग समय के बड़े पाबंद है, 3 बजे का आपने मेरे को समय दिया था। हमारे आचार्य जी के यहाँ, जूना पीठाधीश्वर आचार्य जी के यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है, सभी महान भाव भगवत प्रेमी सभी बालक बालिकाएँ यहाँ पे बैठे हैं। मैं भारत माता मंदिर की तरफ से, अपनी तरफ से आपके लिए मंगल कामना करता हूँ और महंत जी के लिए, हमारे जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के 100 शतक मारे थे, आप भी आयु के 100 साल से भी ज़्यादा जिए, ताकि इसी तरह से कभी सम्मेलन राष्ट्रीय उस पे होते रहे। यही मंगल कामना करते हुए ओम वाणी को विराम। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी